श्री राम, संकल्प से सिद्धि तक, पॉकेट एफएम यूजीसी राइटिंग कॉन्टेस्ट, ऑडियो सीरीज फॉर्मेट, भाग 1, कथा सूत्र, दिव्य स्रोत, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष, एक ऐसे योद्धा राजकुमार जिनकी वनवास, त्याग और धर्म की कथा ने सहस्राब्दियों से असंख्य लोगों को प्रेरित किया है। यह प्रतियोगिता आपको एक 100 घंटों की ऑडियो सीरीज रचने के लिए आमंत्रित करती है, जो अपनी शक्ति भगवान श्री राम के इन पवित्र तत्वों से ग्रहण करे। आपको रामायण का पुनः कथन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान श्री राम को अपना मुख्य पात्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको एक ऐसी कथा रचनी है जिसमें भगवान श्री राम की दिव्य ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी उपस्थिति और धर्म का उनका मार्ग आपकी कहानी के केंद्र में हो। आप इन मुख्य विषयों से प्रेरणा ले सकते हैं। इच्छा पर धर्म की विजय, अपनी इच्छाओं के बजाय सही का चुनाव करना, चाहे उसकी कीमत अत्यंत व्यक्तिगत और पीड़ादायक ही क्यों न हो। संयम के साथ युद्ध करने वाला योद्धा, जिसकी शक्ति इस बात से परिभाषित होती है कि वह क्या न करने का निर्णय लेता है। वनवास एक रूपांतरण के रूप में सब कुछ छिन जाने के बाद केवल अपने चरित्र के बल पर स्वयं को फिर से गढ़ना। धर्मनिष्ठ नेता का भार, वह बोझ जिसे वह व्यक्ति उठाता है, जिस पर सभी निर्भर होते हैं। कहानी दृष्टिकोण 1, पौराणिक पुनर्कथन। भगवान श्री राम की कहानी सुनाइए, लेकिन एक नए अंदाज के साथ। कहानी का ढांचा थोड़ा अलग हो, ऑडियो के हिसाब से लिखा जाए और पात्रों की भावनाओं को गहराई से दिखाया जाए। कहानी सबको पता है, लेकिन आपका काम है कि श्रोता इसे ऐसे महसूस करे जैसे पहली बार सुन रहे हों। कहानी की शुरुआत महल से नहीं, वन से करें। जन्म से नहीं, बल्कि किसी बड़े संकट के बीच से शुरू करें। भगवान श्री राम के आंतरिक संसार को वह गहराई दें जिसे अब तक के रूपांतरणों में अनदेखा किया गया है। वनवास को 40 घंटों के जीवन संघर्ष और गठबंधन के आर्क के रूप में प्रस्तुत करें। सीता जी की कैद एक समानांतर धारा हो, शांत लेकिन दृढ़ प्रतिरोध की कथा। रावण को केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक दार्शनिक राजा के रूप में दिखाए, जिसकी बातें कहीं न कहीं सही प्रतीत होती हैं। युद्ध को केवल दृश्य वैभव नहीं, बल्कि नैतिक निर्णयों और उनके परिणामों का गहन मंथन बनाएं। कहानी दृष्टिकोण 2, आधुनिक पुनर्कथन, समानांतर कथा। भगवान श्री राम के मूल द्वंद्वों को आज के भारत के परिवेश में ले आइए। आपका नायक एक आधुनिक व्यक्ति हो सकता है, एक आईएएस अधिकारी, एक सैनिक, एक कॉरपोरेट लीडर या एक सामाजिक कार्यकर्ता जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जो श्री राम की यात्रा से मेल खाती हैं। उसे भी एक तरह के वनवास का सामना करना पड़ता है, जैसे ट्रांसफर, पदावनति या सामाजिक बहिष्कार, जहां उसे शून्य से अपने रिश्ते और सहयोग बनाने पड़ते हैं। उसका विरोधी कोई साधारण खलनायक नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति हो जो व्यवस्था में जमी हुई है और जिसकी सोच आकर्षक लगती है। यहाँ किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। असली ताकत उस समानता में है जो इस कहानी को श्री राम की कथा से जोड़ती है। वनवासित राजकुमार की अवधारणा आज के उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसे राजनीतिक या व्यक्तिगत धोखे के कारण अपने पद से वंचित कर दिया गया हो। धर्म या इच्छा का संघर्ष उस हर व्यक्ति की कहानी बन सकता है जिसे अपने कर्तव्य और अपनी व्यक्तिगत खुशियों के बीच चुनाव करना पड़ता है। और माता सीता का समानांतर एक ऐसे साथी के रूप में दिखाया जा सकता है जो एक अलग स्तर पर अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा हो। कहानी दृष्टिकोण 3, दिव्य संवाद। भगवान श्री राम एक आवाज, एक उपस्थिति, एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में मौजूद हैं, जो एक आधुनिक नायक से संवाद करते हैं। नायक अपने जीवन के संकटों से जूझ रहा है और उसे ऐसी मार्गदर्शन की ध्वनि मिलती है जो श्री राम के निर्णयों और संघर्षों की गूंज जैसी लगती है। प्रभु श्री राम उसकी समस्याएं हल नहीं करते, वे वही कठिन प्रश्न उसके सामने रखते हैं जिनका सामना उन्होंने स्वयं किया था। अब निर्णय उस मानव को लेना है, यह जानते हुए कि उससे पहले एक देवता भी इसी राह से गुजरे है। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन शांत और संतुलित होता है, आदेश देने वाला नहीं। वे उत्तर देने के बजाय धर्म से जुड़े प्रश्न सामने रखते हैं। अपने वचन को निभाने के लिए तुम क्या त्याग करोगे? क्या व्यवस्था एक व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है? नायक धीरे धीरे समझता है कि दिव्य मार्गदर्शन कोई सुकून नहीं, बल्कि सबसे भारी जिम्मेदारी है। कहानी दृष्टिकोण 4,
पवित्र अवशेष, शक्ति। यह कहानी एक ऐसे विशेष अवशेष के इर्द गिर्द घूमती है जो प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। उनका धनुष, उनकी पादुका जो उनके वनवास के दौरान अयोध्या का शासन करती थीं। ऐसा बाण जो कभी निशाना नहीं चूकता, या वह सेतु जो भक्ति से निर्मित हुआ। यह अवशेष भगवान श्री राम की ऊर्जा को आधुनिक दुनिया में लेकर आता है। जो भी इसे धारण करता है वह एक ऐसे संघर्ष में खींच जाता है जो श्री राम के मूल सिद्धांतों से संचालित होता है: कर्तव्य, त्याग और धर्म का मूल्य। भगवान श्री राम का धनुष ऐसा अस्त्र जिसे वही धारण कर सकता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग कर सामूहिक भलाई को चुन सके। यह केवल शक्ति नहीं देता बल्कि धारक की परीक्षा लेता है। हर बार इसके प्रयोग के साथ जिस शत्रु को यह परास्त करता है उसके अनुरूप एक त्याग करना अनिवार्य होता है। भगवान श्री राम की पादुका शासन का ऐसा प्रतीक जो इसे धारण करने वाले को न्यायपूर्ण शासन करने के लिए बाध्य करता है, भले ही वह न्याय उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कितना ही कठिन क्यों न हो। कहानी दृष्टिकोण 5। पुनर्जन्म अवतार। प्रभु श्री राम का दिव्य सार एक आधुनिक मानव में पुनर्जन्म लेता है जो यह नहीं जानता कि उसके भीतर क्या छिपा है। यह जागरण धीरे धीरे होता है। यादों की झलकियां, तनाव के क्षणों में उभरती असामान्य क्षमताएं और ऐसा त्याग करने का स्वभाव जिसे दूसरे समझ नहीं पाते। पुराने युद्धों के शत्रु इस वापसी को महसूस करते हैं और सक्रिय हो उठते हैं। नायक को यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह उस नियति को स्वीकार करेगा जो उसके साधारण जीवन को पूरी तरह बदल देगी। यह पुनर्जन्म प्रभु श्री राम के मूल स्वभाव को साथ लाता है: कर्तव्य के ऊपर स्वयं को न रख पाने की प्रवृत्ति। आधुनिक अवतार को भगवान श्री राम की शक्ति नहीं बल्कि उनका भार मिलता है। शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब अवतार निस्वार्थ निर्णय लेता है। जिस क्षण वह अहंकार से प्रेरित होकर कार्य करता है उसी क्षण यह संबंध कमजोर पड़ने लगता है। कहानी दृष्टिकोण 6। कोई भी मिश्रित या मौलिक दृष्टिकोण आप विभिन्न दृष्टिकोणों को मिलाकर एक नई शैली बना सकते हैं या पूरी तरह अपना अनोखा तरीका गढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान श्री राम स्वयं परलोक से एक आधुनिक भक्त को अपनी कथा सुना रहे हों, या एक थ्रिलर जहां अलग अलग शक्तियां उनके अस्त्रों की खोज में लगी हों, या एक पारिवारिक ड्रामा जहां हर पीढ़ी को श्री राम के किसी एक नैतिक द्वंद्व का सामना करना पड़े। एक ही शर्त है, आपकी 100 घंटों की कहानी का मूल आधार भगवान श्री राम के वही केंद्रीय विषय हों, वही भाव, वही संघर्ष, वही धर्म। सभी दृष्टिकोणों में एक सबसे जरूरी नियम: भगवान श्री राम के साथ हमेशा गहरा सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए। चाहे आपकी कहानी त्रेता युग में स्थापित हो या आधुनिक मुंबई में, चाहे श्री राम सीधे रूप में उपस्थित हों या केवल विषय, प्रतीकों और अवशेषों के माध्यम से संदर्भित हों, उनकी दिव्य उपस्थिति को हमेशा श्रद्धा और आदर के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपके नायक को भगवान श्री राम के सभी गुणों से परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। वह त्रुटिपूर्ण, आधुनिक और संघर्षरत हो सकता है, लेकिन स्वयं भगवान श्री राम जब भी उपस्थित हों या उनका उल्लेख किया जाए, उन्हें पूर्ण सम्मान और मर्यादा के साथ दर्शाया जाना अनिवार्य है।